वेलकम टू माय ट्यूटोरियल। आज मैं आपके साथ क्लाउड कंप्यूटिंग डिस्कस करूंगा। क्लाउड कंप्यूटिंग जो कि बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और कंपनियां इसके पीछे काम कर रही है। क्लाउड एक्चुअली में है क्या, आज हम इसके बारे में जानेंगे और बहुत ही सिंपल टर्म में मैं बताऊंगा आपको, जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस से मुझे मिला है। हालांकि मैं भी शुरू में काफ़ी कंफ्यूज था इस चीज़ को लेके कि एक्चुअली में होता क्या है, बट जैसे जैसे मैंने काम किया तो मुझे पता चला कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, किस तरीके की सर्विसेज होती है, कैसे करते हैं और किस तरीके से जो है ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली में है क्या। क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर सिंपल टर्म में हम समझना चाहें तो समझ लीजिए कि एक क्लाउड है जिसके अंदर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसकी सारी जरूरत की चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई है। बस आपको करना क्या है कि आपको वहाँ पे जा करके उस चीज़ को लेना है। अब की क्लाउड कंप्यूटिंग में जैसे कि हम आईटी इंडस्ट्री में है, वहाँ काम करते हैं तो हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, फिजिकल डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है जो कि हमें चाहिए उसके इंटरेक्ट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए। तो जो कुछ कंपनीज है वो आई इस कॉन्सेप्ट के साथ कि जो आप अपना इतना फिजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, उसके लिए जो ओवर कॉस्टिंग करते हो, उसके मेंटेनेंस में जो आप अपने एम्प्लॉयज को रखते हो, तो आप वो मत करो। हम क्या करते हैं कि हम आपको सारा चीज़ बना के देते हैं। आप एक नेटवर्क के थ्रू आप उसको एक्सेस करो और यूटिलाइज करो। आपको ना मेंटेनेंस करना है, ना आपको कोई एम्प्लॉयज रखना है। आपका जो मेन काम है आप बस वो करो। बाद बाकी आपको हम इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं और सॉफ्टवेयर देते हैं, उसके थ्रू आप इस पे काम करो। और हमारी जो एक बिलिंग है, जो भी आप जिस तरीके से सर्विसेज यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग जो बिलिंग बनेगी उसमें आप उसको यूज करो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली में एक जो है सर्विसेज का बहुत बड़ा क्लाउड है जिसके अंदर आपको सारी तरीके की सर्विसेज मिलती है और आप उसको रिमोटली अपने घर से या अपने सिस्टम से, कंपनी के सिस्टम से उसको एक्सेस करते हो। तो ये बेसिकली 3 तरीके के ये लोग अभी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस देंगे और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस देखेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या है, कि कंपनी जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एक डेवलप करती है जिसके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस लगाती है, उनको अच्छा खासा एक स्पेस चाहिए होता है, बहुत सारे सर्वर्स बिल्डअप करने पड़ते हैं। तो कंपनी ने कहा कि आप मत करो, आप जो है हमारे पास आओ, हमारे पोर्टल के थ्रू लॉग इन करो और आपको जो भी चाहिए, हमने ऑलरेडी अपना एक डाटा सेंटर डेवलप कर रखा है जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, और इस डाटा सेंटर पे अपना क्रिएट करो, जो भी आपका नियर बाय डाटा सेंटर है उस पर आप क्रिएट करो, उसको एक्सेस करो। तो अमेजन वेब सर्विस है, सिस्को मेटापॉड है या माइक्रोसॉफ्ट एजूर है, इन्होंने एक पोर्टल दे दिया यूजर को जिसके थ्रू ऑनलाइन वो लॉग इन करते हैं और वहाँ पे जा करके उनको सर्वर्स क्रिएट करते हैं या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट करना है वो करते हैं और अपना काम करते हैं। तो उनको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि भाई मेरा सर्वर कभी क्रैश कर गया या कुछ हो गया या फिर मुझे मेंटेनेंस करना है या कोई चीज़ डाउन हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ये हाईली अवेलेबिलिटी के साथ जो है ये सारी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल रहती है। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में जो भी है कि कंपनी ने कहा कि आपको डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट करने पड़ते हैं, तो उस डेवलपमेंट के लिए जो भी आपको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो एज अ प्लेटफॉर्म हम आपको देंगे। आप बस उस प्लेटफॉर्म पे आकर के, जैसे जावा डेवलपमेंट हो गया या फिर अदर तरीके की गूगल ऐप इंजन डेवलपमेंट हो गया या कुछ भी है, आप यहाँ पे आकर के करो। और आपको ये नहीं देखना है कि इसकी डिपेंडेंसी से तो इसकी फुलफिलमेंट आपको अपने एंड से करनी है, वो सारा चीज़ हम करेंगे। सिर्फ आपको डेवलपमेंट का या जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया या वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया वो आपको काम करना है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में जो भी सॉफ्टवेयर आप यूटिलाइज करते हो वो आप हमारे एंड से लो, उसको परचेज करना या उसकी लाइसेंसिंग आपको हेडेक नहीं लेनी है और आप उसको बस आप यूज करो, बाद में वो बैक एंड पे हम अपना देखेंगे। तो इस तरीके से ये क्लाउड का एक हुआ। अगर हम सिंपल आपको क्लाउड को समझना चाहें तो समझ लीजिए कि क्लाउड जो है ऐसा है कि जिसमें आपको एक जो है बकेट रख दिया और बकेट के अंदर आपके यूज करने की सारी चीजें, आप जो भी चीज उसमें से यूज करोगे, हर एक तरीके की चीजें, हर एक कॉस्ट की चीजें, जो भी चीज आप यूज करोगे उस चीज के उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे देने पड़ेंगे। बस इतनी सी बात। अगर हम फिजिकली देखेंगे कि क्लाउड एक्चुअली में अगर
पिक्चर हम बनाए तो पिक्चर में हम देखेंगे क्लाउड कुछ इस तरीके से दिखता है। ऊपर क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड बना हुआ है जिसके अंदर आपका सारा IAS, PAS एंड SAS सारा है। और ये देखिए ये जो है ये सारे इस तरीके से हम यूजर्स हैं, डेस्कटॉप यूजर्स हैं, मोबाइल यूजर्स है और ये सारे इससे कनेक्ट है, इस क्लाउड से कनेक्ट है। तो इस क्लाउड के अंदर सारी सर्विसेज हैं और नेटवर्क के थ्रू ये सारे यूजर्स अपने अपने सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर रहे हैं, जो भी इनको करना है। तो ये यूजर्स जो है सिर्फ यहीं तक रिलेटेड है। यूजर को ये आगे नहीं सोचना है कि इसमें जो हो रहा है या फिर इसकी मेंटेनेंस कौन करना है, या इसकी टेंशन यूजर को लेनी नहीं है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेनी नहीं है। इसके लिए एज्योर ने, अमेजन ने अपनी खुद की टीम बना रखी है जो 24/7 ऑपरेशनल होती है और ये अपना खुद देखती है। आपको अगर कभी प्रॉब्लम आता है अपने एंड पे तो आप एक टिकट फेस कर दो या इनको इनसे सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करो, ये आपको सपोर्ट दे देंगे। तो इस तरीके से ये जो है ये हाईली स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको जो है भारी भरकम फिजिकल डिवाइस रखने की आपको जरूरत नहीं है, या डेवलपमेंट के लिए आपको सर्वर चाहिए तो आप 10 तरीके के सर्वर अपने एंड पे रखने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें टाइम का जो है टाइम का मैनेजमेंट बहुत ही एफिशिएंट है। टाइम बहुत ही जो है कम टाइम में आप बहुत कुछ इसमें कर सकते हो। तो अगर हम इसके फीचर्स के बारे में पढ़ें तो हम फीचर्स के बारे में देखेंगे कि रिसोर्स पूलिंग एंड इलास्टिसिटी, सेल्फ सर्विस एंड ऑन डिमांड सर्विसेज, प्राइसिंग एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। तो रिसोर्स पुलिंग में ये नहीं है कि अब डिफरेंट क्लाइंट अब एक से ज्यादा रिसोर्स को पुल कर रहा है किसी सर्वर के अंदर, तो ऐसा नहीं कि वो सर्वर क्रैश हो जाएगा। ये हाईली जो है सिक्योर और हाईली स्केलेबल होता है, जो कि जो भी क्लाइंट को जो रिसोर्स चाहिए, ऑन डिमांड रिसोर्स चाहिए या फिर हाई अवेलेबिलिटी के साथ चाहिए, तो वो सारी चीजें इसमें अवेलेबल होती है। प्लस आपका क्या होता है कि ये अपने अपने फिजिकल स्ट्रक्चर को एक्सपेंड भी कर सकता है, लाइक दैट कि ये इनको डायनेमिकली स्पेसेस एलोकेट होते हैं या CPU मेमोरी है, ये सब एलोकेट होते हैं और ये टाइम बाय टाइम जैसे नीड होती है वैसे उसको इंक्रीज कर देते हैं। लाइक दैट कि मान लो कि अगर आपका एक वेब सर्वर है और वेब सर्वर नॉर्मल 5 दिन जो है नॉर्मल ऑपरेट करता है, आपको एक्सपेक्ट रहती है कि 10,000 यूजर्स आएंगे, लेकिन अब छठे दिन जो है उसमें 15,000 20,000 यूजर्स आ जाते हैं। तो आपने तो प्रिपेयर कर रखा है 10,000 के हिसाब से, अब 15-20,000 यूजर आएंगे तो सर्वर क्रैश कर जाएगा। तो इसके अंदर ऐसे फीचर्स है कि वो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज कर जाएगा, एक सर्वर से दूसरा सर्वर बन जाएगा और फिर यूजर को जो है वो ट्रैफिक वहां पे शिफ्ट कर दिया जाएगा जो एक्स्ट्रा यूजर्स आएंगे। तो ये इस तरीके से आता है। और ऐसा भी नहीं है कि वो अगर आप हो गया सर्वर तो वो ऑटोमेटिक जो है वो अप ही रहेगा। मान लीजिए अगर कल को 5,000 यूजर्स आ गए तो ऐसा नहीं कि 2 सर्वर ही चलते रहेंगे, वो ऑटोमेटिकली ऑटो स्केल डाउन हो जाएगा। तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है। सेल्फ सर्विस है, इसमें आपको सारा चीज खुद ही करना है, आपको सारा चीज ऑर्गेनाइज करना है। तो आपको आप चूज कर सकते हो डिफरेंट सर्विसेज के अंदर। ऑन डिमांड सर्विसेज अवेलेबल है। प्राइसिंग इसकी आप मैंने पहले बताया आपको कि मिनिमम है और मैक्सिमम भी है। आप जैसा यूज करोगे वैसे ही आपकी बिलिंग साइकिल बनेगी और आपको उतने देर के लिए ही आपको जितने देर के लिए आप यूज करोगे उतने देर के लिए आपकी बिलिंग साइकिल बनेगी। लाइक दैट कि अगर किसी ने 6 महीने के लिए कोई चीज यूज किया है तो आपको उसकी 6 महीने की बिलिंग साइकिल बनेगी। उसने फिर 6 महीने बाद रिसोर्स रिलीज कर दिया तो उसकी बिलिंग स्टॉप हो जाएगी। बाद बाकी क्वालिटी ऑफ सर्विस में आप इंश्योर कर सकते हो, आपको आप भरोसा कर सकते हो कि हाँ मुझे जो भी सर्विस मिलेगी उस पर उसकी क्वालिटी होगी। ऐसा नहीं है कि कल को अगर आपका जो है आप सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं या ये नहीं, ये हाईली अवेलेबिलिटी के साथ होता है। या कल को आपको कोई डाटा डैमेज हो गया तो आपको मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं। आप 24/7 टीम जो इनकी बैठती है आप उनसे कॉन्टेक्ट करो और ये आपको फुल सपोर्ट आपको देंगे इस चीज़ का। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप अपना कमेंट लीव करें तो मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज़ को मैं और भी इम्प्रूव करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।